हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एजुकेशन। तो ये 15 सितंबर का करंट अफेयर्स, ठीक है। 15 सितंबर करंट करंट अफेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, आपको नेपाल का पता ही होगा। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है, वहाँ एक न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाई गई, ठीक है। तो नेपाल्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम इंटरिम पीएम कौन है? कौन बनी? सुशीला कार्की, सुशीला कार्की, ठीक है। आपको पता ही है, वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद ये एक इंटरिम अरेंजमेंट। इंटरिम का मतलब होता है कि जब किसी देश में इनस्टेबिलिटी हो जाती है तो एक टेम्प्ररी व्यवस्था के लिए एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। सेम चीज़ कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। और इंडिया में भी क्या है, जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक इंटरिम कैबिनेट बनी थी यहाँ, ठीक है। तो ये इंटरिम अरेंजमेंट है जब तक यहाँ इलेक्शन ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ज्ञान भारतम भारतम पोर्टल, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी, पीएम मोदी, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि 12 सितंबर को पीएम मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया था, ठीक है। पीएम मोदी इस पोर्टल को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम में लॉन्च किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम, इस पोर्टल का उद्देश्य भारत की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटली कन्वर्ट करके उसका कंजर्वेशन करना है, ठीक है। तो रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लिगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, ठीक है। हेरिटेज मतलब हमारी जो ये सभ्यता है, ठीक है, उसको उसकी जो मतलब रचनाएं हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो उसके बारे में जो भी बहुत सारी रचनाएं हैं उनको हमें क्या है, डिजिटली रखना है। तो ये ज्ञान भारतम पोर्टल उसके लिए बनाया गया, ठीक है। तीसरा, इससे भारत की हेरिटेज और कल्चर को कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। अब है चौथे कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? फोर्थ कोस्ट, कोस्ट मतलब समुद्री तट, ठीक है। कोस्ट गार्ड, GUARD, गार्ड ग्लोबल समिट, ग्लोबल समिट, ठीक है। कहाँ हुआ ये? किस शहर में हुआ? इटली, रोम, इटली रोम में, इटली के रोम शहर में, ठीक है। फोर्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का आयोजन 11 से 12 सितंबर को रोम, इटली में किया। इस समिट में भारत की ओर से इंडियन कोस्ट गार्ड के सेकेंड 2 मेंबर ने हिस्सा लिया था, ठीक है। इस समिट को इटली और जापान के द्वारा को होस्ट किया गया, ठीक है। तो आपको सीधे याद रखना कि ये समिट हुआ क्या। फोर्थ फोर्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट था ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। कब मनाया जाता है? आज ही के दिन, 15 सितंबर, ठीक है। आज के दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 15 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। पांचवा है, दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित सरकारी मंत्री किसे नियुक्त किया गया? विच कंट्री हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर इन
द वर्ल्ड, ठीक है, अल्बानिया ने बनाया है। AI पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर, फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर किस कंट्री ने बनाया? अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया ने ये बनाया, ठीक है, ठीक है। 11 सितंबर को लॉन्च किया इन्होंने ना। और इस AI मेंबर का नाम था डाइला, DIELLA, और इसे मिनिस्टर फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स नियुक्त किया गया, ठीक है। इसका काम पब्लिक टेंडर और प्राइवेट कंपनीज को दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट की देखरेख करना है, ठीक है। दुनिया का पहला AI मिनिस्टर है, ठीक है। और ये यूरोप, साउथ ईस्ट यूरोप का एक कंट्री है अल्बानिया, ठीक है। और अब नेक्स्ट 6, ठीक है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड फॉरेस्ट, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 के इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए पब्लिक हियरिंग की छूट दी है। रिसेंटली अंडर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006, for which type of project has environment ministry exempted public hearing? पब्लिक हियरिंग मतलब लोक सुनवाई से इसको एग्जाम किया गया। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? एटॉमिक मिनरल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड टू पब्लिक हियरिंग which project ठीक है, बाय इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, फॉर EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। विच प्रोजेक्ट, किससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है? एटॉमिक मिनरल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोजेक्ट, परमाणु खनिज और रणनीतिक खनिज परियोजना। एटॉमिक मिनरल एटॉमिक मिनरल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ठीक है, मिनरल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये मतलब इनका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो होगा, लेकिन पब्लिक हियरिंग नहीं होगी। पब्लिक हियरिंग मतलब कई होता है, पब्लिक हियरिंग का बेसिक मतलब है कि वहाँ कोई पब्लिक को कोई समस्या है तो नहीं, पब्लिक वहाँ क्या चाहती है, पब्लिक को क्या समस्या है, ये होता क्या है कि इसमें सुनते हैं। लेकिन ये क्या है, नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे हैं जो मिनरल रिलेटेड है, तो इसलिए इनको एग्जाम कर लिया। तो इनके लिए मतलब पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल AI इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा और सीधे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब दूसरा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8,070 करोड़ की लागत से बनी बैराबी सेरांग रेल लाइन उद्घाटन किया। रेल लाइन किस राज्य में? मैं बताता हूँ आपको। बैराबी आपको पता ही होगा, मोदी जी कहाँ विजिट किए थे कल परसों, ठीक है। सेरांग रेल लाइन inaugurated by PM मोदी, ठीक है। कहाँ पे? मिजोरम, मिजोरम फर्स्ट रेल लाइन है, ठीक है। हिली एरिया ना। 13 सितंबर को PM मोदी ने बैराली सायरंग रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन किया, ठीक है। यह रेलवे लाइन मिजोरम में स्थित है और मिजोरम का फर्स्ट रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है ये। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और कितने का लागत है? 8,070 करोड़ लागत का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब है आपका 8th। ठीक है, 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियन की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, आर्चरी चैंपियनशिप इंडियाज पोजीशन कितनी रही? 4th। ठीक है, 4th रही इसमें। ठीक है, 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन 5 से 12 सितंबर तक ग्वांगजू साउथ कोरिया में, ठीक है, कहाँ हुआ था ये? ग्वांगजू साउथ कोरिया, ठीक है, यहाँ हुआ था ये। ठीक है, इसमें भारत ने फाइनल मेडल टेली में फ्रांस के साथ 4th स्थान प्राप्त किया, मतलब फ्रांस का भी इसमें 4th है। भारत इसमें टोटल 2 मेडल जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर है। ठीक है, गोल्ड मेंस टीम कंपाउंड ऋषभ यादव, अमन सैनी। ठीक है, प्रथमेश भालचंद्र फुगे। ठीक है, और सिल्वर मेडल मिक्स टीम कंपाउंड ज्योति सुरेखा, वेनम, ऋषभ यादव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेडल टैली में रैंक 1 साउथ कोरिया का, 2nd मैक्सिको का, 3rd स्पेन का, और फ्रांस और इंडिया 4th पे है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब है 9th। डीडी लपांग, जिनका हाल ही में 91 एज में डेथ हो गई है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? डीडी लपांग died recently, was CM of which state? इस स्टेट के थे? मेघालय की कैपिटल है का शिलोंग। ठीक है, डीडी लपांग एक इंडियन पॉलिटिशियन थे। ठीक है, मेघालय के नेशनल पीपल पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो इनका टर्म एक्चुअली काफ़ी बार रही है ना, 4 टाइम्स, काफ़ी बार रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, क्रिकेट विल बी होस्टेड बाय किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? इंडिया। ठीक है, इंडिया, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप आया 11 से 25 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाएगा। पहली बार होगा जब ब्लाइंड वुमेन के लिए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली और बेंगलोर में होंगे इसके मैच। ठीक है, तो बस इतना ही है। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रेंड्स। सो सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब टेक एजुकेशन। ठीक है, थैंक यू।